हादसे जब सिर्फ आंकड़ा नहीं घर की कहानी बन जाते हैं, तब सरकार को भी सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिहार में अब इसी दिशा में एक नया कदम लिया जा रहा है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने अब शिक्षा विभाग की मदद लेने का फैसला किया है। जी हाँ, इसका मकसद है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या चालान तक सीमित ना रहे, बल्कि समाज और सिस्टम दोनों इसकी जिम्मेदारी ले। और बता दें कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर भी सख्ती बढ़ेगी और वहीं मदद करने वाले लोगों को भी 25,000 तक का इनाम भी दिया जाएगा। बिहार में हर साल बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। इनमें मोटरसाइकिल, ऑटो, साइकिल और पैदल चलने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। कई हादसे ऐसे होते हैं जो गलत लेन में चलाने, ओवरलोड, तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, नाबालिग ड्राइविंग या शराब पीकर गाड़ी चलाने से होते हैं। सरकार को समझ आया है कि केवल चालान काटकर इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसलिए परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग को साथ लेने की प्लान भी बनाया है, ताकि सड़क सुरक्षा की जानकारी बच्चों से लेकर अभिभावकों और समाज तक भी पहुंच जाए। देखिए, स्कूल और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को छोटी उम्र से ही सही ट्रैफिक आदतें सिखाई जाए। यह मॉडल कई देशों में सफल भी माना जाता है, क्योंकि जब युवा खुद नियम सीखते हैं तो घर जाकर माता पिता को भी नियम पालन करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ सरकार अब उन लोगों की भी सराहना करेगी जो सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि भारत में लोग मदद करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस, बयान या कोर्ट की झंझट की चिंता रहती है। सरकार ने कहा है कि मदद करने वालों को अब परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि 25,000 तक का इनाम और सम्मान दिया जाएगा। यह गुड हेल्पर मॉडल कई राज्य और केंद्र सरकार ने पहले भी आजमाया है और इससे जानें भी बची है। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की बात भी इस फैसले का हिस्सा है। कई जगह नाबालिग बच्चे बाइक और स्कूटी चलाते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है और हेलमेट की आदत भी कम ही देखी जाती है। अगर इस पर सख्ती नहीं हुई तो हादसों को रोकना मुश्किल होगा। एक और बड़ी समस्या शराब पीकर वाहन चलाने की है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन हादसों के आंकड़ों में शराब के प्रभाव की चर्चा अभी भी होती आई है। इसलिए इस अभियान का दूसरा मकसद ट्रैफिक को प्रशासन और समाज दोनों को समर्थन दिलाना है। सरकार का तर्क है कि सुरक्षा सिर्फ नियम से नहीं, संस्कार और आदत से भी आता है। अगर स्कूल, कॉलेज में यह संस्कृति विकसित होती है तो भविष्य में सड़कें ज्यादा सुरक्षित होंगी। इस अभियान से आर्थिक प्रभाव भी है। सड़क हादसे में सिर्फ जानें नहीं जाती हैं, परिवारों की आर्थिक हालात भी बिगड़ती है। कई लोग काम करने की शक्ति भी खो देते हैं और परिवार कर्जे में भी डूब जाता है। WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि सड़क हादसों से गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर बिहार इस समस्या को कम कर पाता है तो यह आर्थिक स्तर पर भी राहत देगा। इसमें राजनीतिक एंगल से देखें तो यह फैसला सरकार के सकारात्मक प्रशासनिक छवि को मजबूत कर सकता है, क्योंकि सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें विपक्ष भी अधिक विरोध नहीं करता है। जनता के लिए यह साफ संदेश है कि सिस्टम अब दंड, सहायता, जागरूकता तीनों चीजों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भविष्य में अगर स्कूल कार्यक्रम सफल हुआ तो इसे पुलिस, नगर निकाय और स्वास्थ्य विभाग के साथ भी जोड़ा जा सकता है। बता दें कि बिहार का यह कदम दिखाता है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ चालान की बात नहीं है, समाज की आदतों की बात भी है। अगर बच्चे सीखेंगे, बड़े मानेंगे और लोग मदद करेंगे तो हादसे रुकेंगे और जान भी बचेगी। अब नजर इस बात पर है कि यह व्यवस्था कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।